गुड इवनिंग माय लिटिल चैंपियंस, वेलकम बैक टू द अनदर सेशन ऑफ मैच दी कॉलम। इसका लेवल इजी टू मॉडरेट होने वाला है और इसमें मैं बहुत ही बेहतरीन प्रो टिप्स देने वाली हूँ कि तुम कैसे एक क्वेश्चन को 30 सेकंड में उड़ा सकते हो। ठीक है, चलो आज का सेशन हम चालू करते हैं और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, सेशन को एंड तक जरूर देखना और बाकी सारी डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलो चालू करते हैं हम हमारा प्यारा सा सेशन। देखो पहली स्लाइड जिस किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है इसका। बहुत ही प्यारे टिप्स लिख रखे हैं मैंने। देखो अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या लिखा है। प्रो टिप्स फॉर स्पीड, 20 से 30 सेकंड्स में तुम मैच द कॉलम के क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो। कैसे? सबसे पहला रूल, रूल नंबर 1, पहले हमें क्या करना है, ग्रामर को चेक करना है। सबसे पहला रूल यही हो कहता है कि आप ग्रामर को चेक करो। अब मैम ग्रामर को कैसे चेक करना है? सबसे पहले देखो कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगी है कि नहीं लगी। अगर नहीं लगी है तो वर्ब को ढूंढो, दूसरे कॉलम में जाके वर्ब को ढूंढो। कॉलम 1 में अगर सब्जेक्ट दे रखा है तो कॉलम 2 में कहीं ना कहीं उस सब्जेक्ट का वर्ब भी दे रखा होगा। तो हम इस तरीके से ढूंढ सकते हैं। दूसरी चीज जो मैं कहती हूँ कि अगर यहाँ पे कोई टेंस दे रखा है, ठीक है, कोई भी बी फॉर्म दे रखी है, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, कुछ भी दे रखा है और इसके आगे या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी या वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी या फिर कोई एडजेक्टिव दे रखा होगा। इन तीन केसेस के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी एक मेथोडोलॉजी हो जाएगी कि तुम आंसर को विद इन सेकंड्स क्रैक कर पाओ। ठीक है, अगर कोई बी फॉर्म दे रखी है और सेंटेंसेस के एंड में दे रखी है, ठीक है, इसके एग्जांपल देखेंगे आने वाले सभी क्वेश्चंस में। ठीक है, डोंट वरी। तो तुम दूसरे कॉलम में देखो कि क्या सेंटेंस की स्टार्टिंग आईएनजी से है या वर्ब की थर्ड फॉर्म से है या फिर कोई एडजेक्टिव गिवन है कि नहीं है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है कि टेंस की मैच कर सकते हो तुम। ठीक है, तीसरा पॉइंट है प्रोनाउन का रेफरेंस। मान लेते हैं यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कॉलम 1 में गिवन है और कॉलम 2 में उसी का ही एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इट इज एन इनोवेटिव टेक्निक या फिर कुछ भी बोल रखा है इसके बारे में, कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है इसका यूज करके। यानी कि हमको प्रोनाउन से भी पता लग सकता है बेटा कि हम इसको मैच कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन को देख के। मान लेते हैं यहाँ पे कोई राम की बात हो रही है और यहाँ पे कुछ ही लिखा है, तो हम प्रोनाउन को मैच करके भी फटाफट आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, जो चौथा पॉइंट है वो है प्रेपोजिशन का। ठीक है, प्रेपोजिशन का पॉइंट है, अगर इस कॉलम 1 में कोई प्रेपोजिशन लिखी है तो प्रेपोजिशन के आगे जो होता है ना बेटा, वो कोई ना कोई उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ एडिशनल दे रखा होगा, जैसे कि विथ अ स्टिक, हमने उसको एक स्टिक से मारा। ठीक है, फॉर, यहाँ पे लिखा है एंडिंग स्टेटमेंट में कॉलम 1 में फॉर, और यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर दी टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो कुछ ना कुछ प्रिपोजिशन से हम आगे की उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, उससे भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? चारों पॉइंट्स आई थिंक सो क्लियर है। ठीक है, और सेकंड मेथड है जो बहुत सारे बच्चे यूज करते हैं और बहुत ही अच्छा मेथड है। व्हेन द क्वेश्चन इज वेरी लेंथी, जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन तुम देखोगे मैच द कॉलम में जो बहुत ज्यादा लेंथी है, इस वाले मेथड से विद इन सेकंड्स में हो जाएगा। हम देखेंगे इसको भी, अभी ट्राई टेस्ट करेंगे, लेकिन मेरी एक टिप सुनते जाओ, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। जब कभी भी बहुत लेंथी मैच द कॉलम आता है ना, तो वो उसका बेस्ट तरीका है करने का ऑप्शन एलिमिनेशन। इसको कैसे कर सकते हो? एक पेयर, कोई सा भी एक पेयर, कॉलम 1 कॉलम 2 में कोई भी एक पेयर, ठीक है, मान लेते हैं ए का, उनसे हमको कंफर्म हो गया है कि ये पेयर सही है। ठीक है, तो जहां जहां ऑप्शन में ए और ई है बस हम उन्हीं ऑप्शंस को कंसिडर करेंगे, बाकी सारे ऑप्शंस हम हटा देंगे। ठीक है, सिर्फ जिसमें ए और ई का पेयर लिखा हुआ है जो सही है उसी को ही कंसिडर करेंगे। तो लिखा क्या है, चूज अ करेक्ट पेयर एंड एलिमिनेट दी ऑप्शन। बाकी सारे ऑप्शंस को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि हम सारे के सारे ऑप्शंस को, जैसे बी सी, बी डी या फिर बी एफ या सी एफ, इन सभी ऑप्शंस को वन बाय वन चेक करेंगे। ठीक है, दूसरा मेथड ये हो सकता है। अब इसमें क्या हो सकता है, एक मेथड ऐसा हो सकता है बेटा, जैसे मान लेते हैं ए ई राइट ऑप्शन है, ठीक है, और मान लेते हैं सी ई और सी ई और सी डी, ठीक, ये तीन ऑप्शन मान लेते हैं। ठीक है, ये तीन ऑप्शंस को हम कंसिडर कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज क्या करूंगी मैं कि ए ई मुझे दिख रहा है कि पहले ऑप्शन में भी कॉमन है और दूसरे ऑप्शन में भी कॉमन है, तो मैं सबसे पहला काम यही करूंगी कि मैं ए ई को चेक करूंगी। ठीक है, जो भी ऑप्शन, कोई भी एक ऑप्शन तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा जो एक या दो ऑप्शंस में ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे ए ई यहाँ पर भी है, ए ई यहाँ पर भी, तो मैं ए ई को चेक करूंगी। अगर वो सही निकलता है तो इन दो ऑप्शन में से ही मेरा एक आंसर होगा। ठीक है, चेक द ऑप्शंस एंड चूज द ऑप्शन दैट इज रिपीटेड इन ऑल द ऑप्शन, जो रिपीटेड है सभी ऑप्शन में से सिर्फ उस ऑप्शन को चेक कर लो। 101% क्या होता है ना बेटा केसेस में, वो ऑप्शन या तो गलत ही वो गलत ही निकलता है। ठीक है, या तो सही निकलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस चेक कर लेंगे, वापस उसी मेथड लगा लेंगे, लेकिन 90% ऑफ केसेस में क्या होता है, वो ऑप्शन गलत निकलता है जो ज्यादा बार रिपीटेड होता है। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन, सभी बच्चे पॉज करके इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, और फिर मैं बताऊंगी इसको अप्रोच करने की 30 सेकेंड्स के अंदर। ठीक है, चलो कर कोशिश करो।
देखो, पहली प्रो टिप जो मैंने बताई थी ग्रामर को चेक करना, ठीक है? पहली प्रो टिप क्या बताई थी? ग्रामर को चेक। और लास्ट में जो भी सेंटेंस में लास्ट में जो वर्ड आता है, सबसे पहले उसको चेक करो। मैंने यहाँ देखा 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है? यहाँ क्या देखा मैंने? 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, ये। ठीक है? इसमें देखो, ये एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि ये जो सेंटेंस है ये ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली दोनों तरीके से सही होना चाहिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं आंसर तो निकाल लेते हैं, पर वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉन्टेक्चुअली सही होता है, ग्रामेटिकली सही नहीं होता। तो दोनों ही तरीके से हमें चेक करना है। ठीक है? चलो, पहला पहला ए पार्ट पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, बिल्कुल। सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है। द रिस्पांसिबिलिटी टू द स्टेट, स्टेट को दी जाती है, एंड द सोसाइटी, सोसाइटी को भी, टू प्रोटेक्ट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आगे या तो कोई कनेक्टर लगेगा या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होगी, पढ़ लेते हैं। टू प्रोटेक्ट दिस एडजस्टमेंट एंड प्रमोटेड अ इंडियन आइडेंटिटी एज बीइंग हिंदू, ये तो कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ तो क्या बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कुछ दे रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को। देख लेते हैं एक्सट्रीमिटाइजेशन ऑफ स्टारमा ट्रेडिशन, ये तो कोई ट्रेडिशन की बात हो रही है, ये भी नहीं होगा। एंड प्रिजर्व, देखो, एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पैरेललिज्म फॉलो हो गया यहाँ पे। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एंड करके यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू कॉमन ले लिया। ठीक है? एंड प्रिजर्व आदिवासी ट्रेडिशन एज यूनिक टू इंडियन हिस्ट्री, क्या प्रिजर्व करने के लिए? आदिवासी ट्रेडिशन को। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या गिव किया है? रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है स्टेट को कि वो प्रिजर्व कर सके आदिवासी ट्रेडिशन। आ गई बात समझ में? देखा मैंने ग्रामर का यूज करके कैसे इस क्वेश्चन को किया। तो ए और एफ तो हमारा पैर बन चुका है। इन सभी ऑप्शन में एक ही जगह ए और एफ दे रखा है, वो है ऑप्शन डी, दैट इज योर राइट आंसर। ठीक है? बी और डी को चेक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। दिस गेव अ पुश फॉर ब्राह्मण इंटरप्रिटर्स लाइक आर्य समाज, ये पुश देता है, कुछ तो चीजें जो पुश देता है आर्य समाज वालों को, हु मेरिली एक्सेप्टेड, जिन्होंने मेरिली एक्सेप्ट किया वर्ब की थर्ड फॉर्मेट। ये रहा मेरा सब्जेक्ट, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। और क्या किया है? मेरिली एक्सेप्ट किया है, क्या चीज, कुछ कुछ चीज आगे बात हो रही होगी कि कुछ चीज एक्सेप्ट की होगी। ठीक है? तो वो डी में ही दे रखा है, देखो। एक्सेप्ट क्या किया है? एडजस्टमेंट को, एंड प्रमोट किया है इंडियन आइडेंटिटी को एज बीइंग हिंदू, हिंदुइज्म को प्रमोट किया है। ठीक है? आगे बात समझ में? कुछ तो चीज आगे एक्सेप्ट करने को बोला होगा, कुछ तो वो कर रहे होंगे, और वो ऑप्शन डी में ही दे रखा है। तो ठीक है, आंसर इज योर ऑप्शन डी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ये तो ग्रामर से ही हो जाएगा विद इन सेकेंड्स। देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है? हैज़ दे रखा है। मैंने बोला था लास्ट में वर्ड देख लो एक बार। ये क्या दे रखा है? हैज़ दे रखा है। तो या तो बी फॉर्म है, ये कौन-सी फॉर्म है? बी फॉर्म है। इसके आगे आईएनजी फॉर्मेट आई थी, या वर्ब की थर्ड फॉर्मेट, या कोई एडजेक्टिव दे रखा होगा। ठीक है? 2 जगह देख सकती हूँ, इनेबल्ड, डूइंग, हैज़ अ वास्ट, नहीं, ये तो नहीं है। इन 2 में से एक चीज़ होगी। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। द एडवांसमेंट ऑफ डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की जो भी एडवांसमेंट है डिजिटल टूल्स के, ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी के, इन एरिया सच एज तब लगाते हैं, सच एज के आगे हमेशा कोई एग्जांपल दे रहे होते हैं। ठीक है? सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि है, हैज इनेबल्ड देम, या हैज डूइंग सो विल इनेबल द गवर्नमेंट टू बी एबल टू ओन द नैरेटिव। ये तो सेंस ही नहीं बन रहा है। ये तो कह रहा है कि सरकार को कुछ इनेबल की बात हो रही है, ये तो कुछ नहीं बोल रहा। यहाँ तो बोला जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ तो कर रहा होगा। तो यहाँ पे ये वाला सेंस बना रहा है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्मेट बना रही है। ठीक है? ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि सरकार जो है वो कुछ इनेबल कर रही है टू ओन द नैरेटिव अराउंड दीस इंसिडेंट। इंसिडेंट्स की बात हो रही है, यहाँ कोई इंसिडेंट का कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने देखा, मैंने सेकंड्स में कहा कि ए और डी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। इधर एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ए और डी, सभी चेक कर लेते हैं ग्रामेटिकली। ठीक है? अगर यहाँ पे होता नन ऑफ दीस, तो तुम लोग नेक्स्ट ऑप्शन जो ये बी और एफ है ना, ये भी चेक करना। ठीक है? हो सकता है कि ये नन ऑफ दीज भी ऑप्शन हो। ठीक है? आगे गलती मत करना। कभी कभी एग्जामिनर खेल खेल जाता है। ठीक है? कभी कभी बहुत अच्छा खेल खेल जाता है, जब कभी भी नन ऑफ दीज ऑप्शन लिखा हो। ठीक है? मान लेते हैं ए और डी ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज ऑप्शन है, तो तुम बी और एफ को भी चेक करना। ठीक है? ये देख लेते हैं, और देखो, बी और एफ को निकालने का ये देखो क्या दिख रहा है तुम्हें, एक कॉमा दिख रहा है। ठीक है? बाय परस्यूइंग द लीड्स फ्रॉम दैट डिस्कवरी, कि जो भी लीड्स मिली उन डिस्कवरी से, रिसर्चर्स ने फाउंड किया कि दे डग द शैडो नेटवर्क, कॉमा। अब क्या होता है ना बेटा, जब कभी कॉमा लगता है, उसके आगे उस पहले वाली चीज जो भी, जिसकी भी बात हो रही है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है या जिसके बारे में बात हो रही है, उसके आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है? कॉमा के बाद क्या होता है, कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, या तो कोई प्रपोजिशन लिखा होगा जैसे विद, फॉर, या कोई भी प्रपोजिशन लिखा होगा, उसके आगे भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जो भी पहले, जिस भी पहले की, या फिर कोई कॉमा लिखा होगा, दोनों के आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पहले वाले सब्जेक्ट की दी जाएगी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, शैडो नेटवर्क दे रखा है, उसके बारे में कॉमा, शैडो नेटवर्क क्या है? ठीक है? एक वास्ट साइबर एक्सपोनेंट ऑपरेशन है जो ये सब चीजें करता है। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी। ठीक है? मैं बिल्कुल भी पूरा नहीं पढ़ूंगी, तो मेरे को पता है बी और एफ सेंस बना रहा है, आगे बढ़ जाऊंगी। ठीक है? आगे बात समझ में? आगे कॉमा भी देखना, कॉमा भी देखना, हैज और कॉमा दोनों चीजों से तुम लोग ये क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट, इसको हम रूल नंबर 2 से करेंगे। देखो बेटा, रूल नंबर 2 जो है ऑप्शन एलिमिनेशन,
ठीक है? जो भी मैंने अभी बताया था उसको करेंगे। सबसे पहले मैंने इन पूरे ऑप्शंस में देखा, मैं हर अप्रोच बता रही हूँ। मैं चाहती तो मैं ऐसे भी कर सकती थी, पर मैं हर अप्रोच को, हर क्वेश्चन को अलग-अलग अप्रोचेस से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है? ताकि कोई भी अप्रोच तुम्हारे एग्जाम में आसानी से काम आ जाएगी। ठीक है? चलो, यहाँ पे मैंने ऑप्शंस देखे, ये बीएफ और बीएफ, ये 2 चीज़ें मेरे को कॉमन मिली। क्या हम बीएफ को चेक कर लें? चलो चेक करते हैं। ठीक है? काउंसिल्स फॉर विनिंग बिडर्स के जो भी बिड कर रहे हैं, ये काउंसिल्स फॉर विनिंग बिडर्स फॉर जेट एयरवेज पे जो काउंसिल्स थे, वो बिड कर रहे थे, बोली लगा रहे थे। जेट एयरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड ऐसा का ऐसा कोई ना कोई तो होगा ही। ठीक है? अब देख लेते हैं बी और एफ। एंड द डीजीसीए एक्सप्रेस द होप दैट द इश्यू कुड बी अमिकेबली रिजॉल्व। अमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली तरीके से, फ्रेंडली तरीके से। ठीक है? आफ्टर अ सीरीज ऑफ मीटिंग, ये तो कोई सेंस ही नहीं बता रहा है। ये तो कह रहा है कि विनिंग बिडर्स जो थे ये और कोई नाम होगा। तीनों ऑप्शन में कोई भी नाम नहीं है। मतलब ये भी नाउन है, ये भी नाउन है और आगे भी नाउन होना चाहिए। एक भी ऑप्शन में नाउन नहीं है। तो मैं सीधा-सीधा ऑप्शन ये एलिमिनेट कर दूँगी। ठीक है? ये 2 तो हो गए। अब ये 2 ही ऑप्शन मैंने सोचा ए वाले को चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये एक ही ऑप्शन गिवन है। यहाँ तो 2 मुझे चेक करने पड़ेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। ऊपर एक ही ऑप्शन है, मैं एक ही ऑप्शन को चेक कर लेती हूँ। ठीक है? चलें आगे बढ़ें। चलो चेक करते हैं। जापानीज़ हेल्थ अथॉरिटीज़, जितनी भी जापानीज़ हेल्थ अथॉरिटीज़ है, आर, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अथॉरिटीज़ लिखा है बहुत सारी, आर कंसर्न्ड है दैट वेरिएंट्स ऑफ द कोरोना वायरस के जितने भी वेरिएंट्स हैं, बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। ठीक है? इसलिए आर लगाया गया है। आर ड्राइविंग अ नेक्स्ट एंड फोर्थ वेव। ठीक है? नेक्स्ट एंड फोर्थ वेव इन द पैंडेमिक विथ जस्ट 109 डेज रिमेनिंग अंटिल द टोक्यो ओलंपिक्स। बिल्कुल ये तो सेंस बना रहा है कि बिल्कुल फोर्थ वेव के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं इन द पैंडेमिक और 109 दिन ही रिमेनिंग है टोक्यो ओलंपिक्स को होने में। बिल्कुल ए और डी सही आंसर है, मैंने टिक किया और मैं आगे बढ़ रही। देख रही हो कि कैसे और कितनी जल्दी अप्रोच से मैं ये क्वेश्चंस को करती जा रही हूँ। ठीक है? सिर्फ 2 प्रो टिप्स बताई थी, उन्हीं का यूज़ करके मैं हर क्वेश्चन को करती जाऊँगी। ठीक है? और क्वेश्चंस भी देखो। और ग्रामर भी चेक करनी है। ठीक है? ग्रामर भी चेक करनी है। साथ के साथ में कॉन्टेक्स्ट तो चेक करना ही है, ग्रामर भी चेक करनी है। मैं हर बार यही बोलती आ रही हूँ। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, तुम्हें मिलाना है। ठीक है? बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। अब देखो, इसको उड़ाने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है, ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। अब मैं बताती हूँ कैसे। अ मेजर कंसर्न, ठीक है? एक ही मेजर कंसर्न है, इस लिखा है, बिल्कुल है। सही, आगे बढ़ते हैं। दैट एक्जिस्टिंग फॉरेस्ट शुड, ये शुड या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर शुड बी डन या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है? शुड बी डन, शुड डू दिस वर्क, या तो ये होगा या तो ये होगा। दोनों में से कुछ भी नहीं दिख रहा है कॉलम 2 में, दिख रहा है? एस्टिमेशन एंड रेंज, मैनेजमेंट एंड इफेक्टिव एंड डाइवर्जन इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट, कुछ भी नहीं मिल रहा है। मतलब ए वाला ऑप्शन तो सीधा सीधा उड़ा दो। दूसरा देख लेते हैं। ट्रेडिशनली द व्यू ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया हैव बीन गलत होगा बेटा, क्योंकि किसकी क्या, किस चीज के बारे में क्या है हमारा सब्जेक्ट, व्यू। व्यू हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हैज लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर। तो ये तो सीधा सीधा गलत है। सी वाला देख लेते हैं। फॉरेस्ट आर मैनेज बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड देयर, ठीक है, एंड देयर, क्या करूं मैं बताओ? सी का एफ से देख लेते हैं या डी से देख लेते हैं, दोनों चेक कर लेते हैं। एंड देयर एस्टिमेशन एंड रेंज इज कैलकुलेटेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है? उसकी जो एस्टिमेशन है और जो रेंज है वो कैलकुलेट, अरे लेकिन बेटा फॉरेस्ट की बात हो रही है, वो तो मैनेज कर रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है? वो क्या मैनेज कर रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। एंड देयर मैनेजमेंट एंड एस्टिमेशन एंड रेंज, यहाँ पे ये देखो इज़ लिखा है, यहाँ तो 2 चीज़ों की बात हो रही है, तो यहाँ तो क्या होगा, आर आना चाहिए। तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ठीक है? एंड डाइवर्जन, यहाँ भी इज़ लिखा है, तो ये भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। यहाँ भी क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। तो सब कुछ गलत है, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज़ हो जाएगा। ठीक है? आगे बात समझ में, बताओ। सब कुछ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट था, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज़ आएगा। जहाँ भी बेटा नन ऑफ दीज़ दिख जाए, वहाँ एक बार सब चीज़ें अच्छे से चेक कर लेना। ठीक है? हो सकता है ग्रामेटिकली वो इनकरेक्ट हो। नेक्स्ट। वापस चेक कर लेते हैं। ग्रामेटिक, इरानियंस हैड अग्रीड, ये ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्मेट, हैड के साथ क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्मेट। टू एन अर्ली अप्रैल विजिट टू ईरान बाय एन, अरे वाह, एन लग गया, मतलब आगे कुछ ना कुछ वोबल होगा, वोबल साउंड वाले वर्ड होगा। ठीक है? मैंने देखा तीनों ऑप्शन में से मुझे ये दिखा। ठीक है? आईएईए इरानियंस ने क्या किया है, अग्री किया है टू अर्ली अप्रैल विजिट टू ईरान, ईरान के विजिट पे। ठीक है? बाय एन आईएईए टेक्निकल टीम टू डिस्कस, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आउटस्टैंडिंग सेफगार्ड मैटर्स, की क्या किया है, ईरानियंस ने अग्री किया है कि अर्ली अप्रैल में वो ईरान विजिट करेंगे। ठीक है? बाय एन आईएईए, ये कोई एक टेक्निकल टीम होती होगी, वो डिस्कस करने के लिए कि सेफगार्ड मैटर्स को, कि हम कैसे सेव कर सकते हैं। ठीक है? तो बिल्कुल सही है, ए और एफ हमारा पेयर बन जाएगा। अब मुझे दिख रहा है ये डी ऑप्शन। ठीक है? इसको चेक कर लेते हैं, ए वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, बी और डी चेक कर लेते हैं। द इरानियन इलेक्शंस इन जून मेक, बिल्कुल इरानियन इलेक्शंस है बहुत सारे, तो कैसा वर्ब आया है, प्लूरल आया है। ठीक है? मेक इट इम्पेरेटिव फॉर द कंट्री टू हैव एटलीस्ट एन इनिशियल ब्रेक थ्रू बिफोर द पोल, कि इरानियन इलेक्शन जो जून में होंगे वो नेसेसरी बनाते हैं, वो जरूरी बनाते हैं किसको, अरे कि क्या होगा,
फॉर द किसके लिए? कंट्री के लिए टू हैव एटलीस्ट कम से कम एक इनिशियल ब्रेक थ्रू हो बिफोर द पोल्स, पोल से पहले। ठीक है? आ गई बात समझ में? ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ठीक है? आ गई बात समझ में? चलो, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दोनों ही सही है। देखा तुमने कितनी जल्दी मैंने क्वेश्चंस को करना है। समझाने में टाइम लगता है क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम्हें अप्रोच और अच्छे से समझ आए। नेक्स्ट। आज देखो बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। मैं इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से करूंगी। ठीक है? ऑप्शन एलिमिनेशन देखो, यहाँ पे 2 ऑप्शन देखो तुम, जो तुम्हें बिल्कुल सेम लग रहे हैं। अब देखो एग्जामिनर कितना स्मार्ट है, ऑप्शन के ऑप्शन वो देता ही इसलिए, ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन मैं बोलूँगी कि हाँ, इसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है? अब लेकिन मैंने क्या कहा था, अगर कोई भी क्वेश्चन लेंथी हो, तो फिर किससे होगा? ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से फटाफट वो क्वेश्चन होगा। 109 90% ऑफ क्वेश्चन इसी से हो जाएँगे। जब कभी भी तुम्हें लेंथी वो दिखे, कॉलम वाले मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन, सेकंड वाला रूल लग जाएगा। ठीक है? चलो अब देखो बी और डी और सी और एफ, फटाफट चेक कर ली इन दोनों को। अगर ये इनमें से एक भी गलत निकलता तो ये दोनों ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देंगे। चलो देखते हैं बी और डी देखते हैं। आईटी मद्रास एम्स बिल्कुल वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट भी सिंगुलर है। टू गार्नर अराउंड मतलब गैदर करना 800 करोड़ मोर देन डीप इम्पैक्ट रिसर्च इन एरियाज। आगे कुछ ना कुछ एरियाज के बारे में बता रखा होगा। ठीक है? कहीं बता रखा है कि हाँ, ये बता रखा है। रेंजिंग फ्रॉम ओशन साइंस टू पोर्ट टेक्नोलॉजी टू डिफेंस रिलेटेड रिसर्च, बिल्कुल सही है। बी और डी बिल्कुल सही है, मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा। अब इन दोनों में से मैं ए ई चेक कर लेती हूँ। ठीक है? कि अगर ए ई सही होगा तो ठीक, वरना कोई बात, ग्रामेटिकली भी और ऐसे भी। आफ्टर एज मेनी एज 26 स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही है, नाउन कैसा आएगा? प्लूरल है। टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19, यहाँ पे देखो एक छोटा सा कॉमा लिख रखा है। ठीक है? मतलब आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। ठीक है? आगे क्या होगा? एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। चलो देखते हैं। The Bassanvahali High School and College in Karnataka have suspended offline classes। इसलिए क्या हुआ कि ये जो कॉलेज और स्कूल था हाई स्कूल का, इस वजह से उसने ऑफलाइन क्लासेस को सस्पेंड कर दिया। क्यों? क्योंकि कोविड-19 क्या हो रहा था? पॉजिटिव हो रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है? स्टूडेंट्स क्या हो रहे थे? ये देखो स्टूडेंट्स, हिंट क्लू सब दिख गया। तो मतलब कि ए वाला ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाए। ठीक है? ज्यादा ना तो मैंने सी ऑप्शन को पढ़ने की चेष्टा करी, ना मैंने उससे पढ़ा, मैंने सिर्फ देखा, ऑप्शंस को देखा। कभी भी लेंदी कुछ आ जाए तो हमेशा ऑप्शंस देखना। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो, यहाँ पे देखो कॉमा, कॉमा को देखते से ही मुझे याद आ गया कि कोई ना कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो पहले सी को चेक कर लेते हैं। ठीक है? टेकिंग स्ट्रॉन्ग एग्जम्पशन टू द गवर्नमेंट्स इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स, कि स्ट्रॉन्ग एग्जम्पशन लिया कि गवर्नमेंट का बिल्कुल भी अच्छे से कोई सैटिस्फाइंग रिप्लाई नहीं था, रिस्पॉन्स नहीं था टू इट्स डायरेक्शन ऑन मैनेजिंग एंड कर्टेलिंग कोविड-19, की मैनेज करने में और कर्टेल मतलब रोकने में, कर्टेल मतलब टू स्टॉप, रोकने में कुछ भी ऐसा खास कुछ हुआ नहीं, कोई इनिशिएटिव, कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं रहा कि उसे वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं या रोक रहे हैं। तो इसके आगे कुछ ना कुछ इस बात की एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। देख लेते हैं। ठीक है? इसको देख लेते हैं। नेसेसरी टू ऑल ट्रू लेटर डे प्रॉफिट्स, ये तो कुछ बात ही नहीं हो रही है कोविड की। द रोल ऑफ ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज मोर फैसिनेटेड, ये भी कोई बात नहीं हो रही है, बचा ये ऑप्शन। कॉमा द कोर्ट इंस्ट्रक्टेड द हेल्थ सेक्रेटरी एंड द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस टू अपीयर ड्यूरिंग द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, इस वजह से क्या हुआ कि जो कोर्ट है उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री को इंस्ट्रक्ट किया कि अब तुम लोग आओ और हमें डिटेल्स दो। ठीक है? अगले हियरिंग पे। तो बिल्कुल सी और एफ हमारा ऑप्शन बन रहा है। ठीक है? और ए की जगह सी और एफ है, ये किया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब जैसे नन ऑफ दीस ऑप्शन दे रखा है, बी और डी भी एक बार आँखों से चेक कर लेना। ठीक है? मैं ये नहीं बोलती कि मत करना चेक, बी और डी भी आँखों से चेक कर लेना कि हाँ, मिस्टर गांधी हिमसेल्फ हू लैक्स द सेल्फ असर्टिवनेस। ठीक है? मे नॉट बिलीव, बिल्कुल मे के साथ क्या होता है कि ये मॉडल वर्ड्स हैं तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट है, बिल्कुल दे रखी है। बट इट इज पॉसिबल दैट मिस्टर गांधी हिमसेल्फ हु लैक्स, बिल्कुल मिस्टर गांधी के बारे में दे रखा है, रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। ठीक है? क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट भी हमारा सिंगुलर है, गांधी तो एक ही है। द सेल्फ assertiveness necessary to all true later day prophets is quite as much concerned at that tendency। बिल्कुल सही है, बना रहा है सेंस, क्या दिक्कत आ गई? ठीक है? आगे बात समझ में, चले आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत इजी है। देखो यहाँ तो ये शब्द पढ़ो, सराउंडिंग। ठीक है? मेरी स्टोरी थोड़ी-सी फ़िक्शनल है, ठीक है? बट जो इवेंट्स हैं, सराउंडिंग, मैंने क्या बताया था, एक प्रोनाउन देख लेना, ठीक है? कि जो उसकी स्टोरी है बट द इवेंट की जो सराउंडिंग्स है, जो इवेंट्स की सराउंडिंग है, वो क्या है? सराउंडिंग इट आर बेस्ड, ये रही देखो, वर्ब प्लूरल, इवेंट्स सब्जेक्ट प्लूरल,
कि जो भी इवेंट्स हैं जो उसको सराउंड कर रहे हैं, वो रेलेवेंट टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है? आई बात समझ में? तो ए और ई तो सीधा-सीधा बन गया। पर यहाँ पे भी ए, ई है, अब इन 2 में से सी और डी तो देखो कॉमन है, तो मैं बी और एफ को चेक कर लेती हूँ। ठीक है? अकॉर्डिंग टू मोस्ट ग्रोवर्स, द गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग, ठीक है? द इंपोर्ट ऑफ एक्सोटिक प्लांट, कि क्या होता है कि बहुत सारे ग्रोवर्स जो उगाते हैं, तो उगाते हैं और एक्सोटिक प्लांट्स को जो इंपोर्ट करते हैं, स्ट्रिक्ट एंड लिमिटिंग। बिल्कुल सही है, बी और एफ इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? और यहाँ पे देखो सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। ठीक है? इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, द इंपोर्ट ऑफ एक्सोटिक प्लांट्स इज स्ट्रिक्ट एंड लिमिटेड। आई बात समझ में? चलें आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। केवल 2 रूल से सारे क्वेश्चंस में करती जा रही हूँ, देख रहे हो तुम? अब देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैन फंक्शन एट 100% सीटिंग कैपेसिटी, कि जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो फंक्शन कर सकता है एट 100% सीटिंग कैपेसिटी पे। ठीक है? अब मैंने देखा 100% सीटिंग कैपेसिटी, कोविड-19 स्प्रेड एंड स्टेट्स कोविड-19 प्रिपेयर्ड, ये तो कुछ बात हो रही है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हाँ, कुछ कोविड-19 स्प्रेड हो रहा है। दूसरा देखा हमने, विद फुल्ली वैक्सीनेटेड पर्सन्स एंड मास्कलेस पर्सन विल बी फाइन्ड ₹1000। ये कुछ सेंस बना रहा है। तीसरा चेक कर लेते हैं, द इंजन, ये तो इंजन की बात हो रहा है, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। ए और ई का सेंस पूरी पूरी तरीके से बन रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फंक्शन कर सकता है 100% फैसिलिटी से, पर क्या होगा? पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड पर्सन होने चाहिए। मास्कलेस पर्सन जो मास्क नहीं लगाएंगे उनको 1000 फाइन मिल जाएगा, यानी ए और ई सही है। यहाँ पे दो ऑप्शन देखे और इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। देखो ए और ई ऑप्शन, ये दो ऑप्शन है जिसमें ये दोनों कॉमन हो रहे हैं। इसको चेक किया, ए और ई सही हो गया। अब बी वाला, अब या तो बी और एफ होगा या सी और एफ होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। अ प्रोपेलर कट थ्रू अ कैबिन ऑफ चार्टर प्लेन आफ्टर अ बर्ड हिट, मतलब कि जो प्लेन था उस पे एक बर्ड हिट हुई और कट हो गया। ठीक है, बर्ड हिट द इंजन ड्यूरिंग द लैंडिंग इन लिम्पो प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका। बिल्कुल, वो क्या था? प्लेन चल रहा था, ये रहा मेरा प्लेन, और उसमें क्या आई? एक बर्ड आई और वो कट गई। ठीक है, और वो उस प्लेन के थ्रू कट गई। ठीक है, लैंडिंग के द्वारा, जब लैंड कर रहे थे उसके द्वारा। ठीक है, तो बी और एफ तो बिल्कुल सेंस बना रहा है कि भाई चिड़िया आई, कट गई, सब कुछ हो गया। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या होगा? बी और एफ, ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में? बताओ। नेक्स्ट, बैक टू बैक क्वेश्चंस कराऊंगी, मजा आएगा, तभी तो मजा है। देख, द वीडियो कैप्चर्ड ऑन सीसीटीवी, अब कोई वीडियो है, कोई बात हो रही है, मुझे नहीं पता। शोड हिम, आगे कुछ ना कुछ ऐसा बताया होगा, कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन दी होगी कि भाई हाँ, कुछ तो डिस्क्रिप्शन दिया है कि उस वीडियो में क्या दिखा। ठीक है, देखते हैं, तीनों ऑप्शन चेक कर लेते हैं। शोड हिम टू सपोर्ट हॉस्पिटल अक्रॉस लंदन, ये तो कुछ कोविड-19 की बात हो रही है, ये तो मैंने साफ-साफ देख के हटा दिया। आफ्टर सेक्सुअली अब्यूजिंग हर एंड हर मदर, यहाँ पे ये प्रोनाउन है, मतलब इससे पहले कोई सब्जेक्ट आया होगा जिसमें उसका डिस्क्रिप्शन दिया होगा, मतलब कोई सीता या कुछ बॉय, गर्ल, किस कुछ तो बता रहा होगा, जिसकी वजह से आगे जाके मेरा ये कोई प्रोनाउन आया है। पर यहाँ तो क्या है? वीडियो की बात हो रही है। अब एक ही ऑप्शन बचता है, डी। शोड हिम यूजिंग अ स्टिक टू बीट द डॉग एंड देन थ्रोइंग अ हेवी स्टोन ऑन इट्स हेड, ये स्टिक दिखाई दी उसको जिससे वो कुत्ते को मार रहा है, और एक हेवी स्टोन दिखाई दिया जो वो फेंक रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? मतलब ए और डी हमारा पेयर बन जाएगा। वैसे तो ऑप्शन साफ ही पता लग रहा है, फिर भी फिर भी हम इसको मार्क करके चले जाएंगे, फिर भी हम अदर चीजें चेक करेंगे। ठीक है, प्रिलिमिनरी पोल रिवील्ड द चाइल्ड्स फादर हैड स्ट्रैंगल्ड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्मेट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्मेट, हर, देखो, टू डेथ, की चाइल्ड का जो फादर था उसने स्ट्रैंगल मतलब मार दिया उसको, लड़की को, हर को, डेथ से। आफ्टर सेक्सुअली अब्यूजिंग, सेक्सुअली उसको अब्यूज किया, एंड अ मदर हैड हेल्प्ड हिम इन दी क्राइम, और उसकी माँ ने भी उसकी मदद करी। बताओ क्या दुनिया चल रही है मेरे प्यारे बच्चों। तो बी और ई भी सही है, और सी और एफ तो मैं चेक करूंगी ही नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी सही है। ठीक है, चल, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। चलो, दिस क्वेश्चन विल बी डन इन दी होमवर्क। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एंड मैं ये चाहती हूँ कि तुम लोग होमवर्क में करो और कमेंट में मुझे आंसर दो, और सेशन को लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, अगर बहुत अच्छा सेशन लगा है, बहुत मेहनत से बनाया है। ठीक है, और बाकी सारी डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो आराम से, कुछ भी पूछना हो, एनी क्वारीज यू कैन मैसेज ऑन टेलीग्राम। ठीक है, आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। बाय बाय एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे।